राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं लिक्विफेक्टिव या फिर कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस जिसे हम बोलते हैं वो। लिक्विफेक्टिव हमें नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ लिक्विफिकेशन होने वाला है या फिर नेक्रोसिस के बाद हमें लिक्विफिकेशन देखने को मिलने वाला है। नाम से इतना तो क्लियर हो ही गया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को पहले कंप्लीट किया था। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को हम इस्चेमिक नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं, और वो सब कुछ अगर आपको देखना है वीडियो को आपको जाके देखना होगा। अभी आज करने वाले हैं लिक्विफेक्टिव और कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस ऑल्सो ऑकर्स कॉमनली ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये जो लिक्विफेक्टिव या फिर कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस है, ये कॉमनली ऑकर होता है ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी। इस्चेमिया होता है, उसके कारण इस्चेमिक इंजरी यानी ब्लड सप्लाई का स्टॉप हो जाता है, ब्लड सप्लाई जहाँ पर स्टॉप हो जाए ऐसी वाली इंजरी, या फिर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, या फिर कोई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन have dominant role in causing semi-fluid material in this type of as it indicate। तो यहाँ के बाद जब इंजरी पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जो नेक्रोसिस हुआ, उस नेक्रोसिस में सेल डेथ के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो रिलीज हुए, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टिश्यू का डिग्रेडेशन करेंगे, और ये टिश्यू डिग्रेडेशन है वो मेजर रोल, डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। ये नाम जो इसका रखा गया है उसके लिए, क्योंकि ये जो टिश्यू है वो डिग्रेड होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे सेमी फ्लूइड मटीरियल में, और इसके बाद ये लिक्विफेक्शन जैसा, लिक्विफाइड जैसा कुछ मटीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। Liquefactive or colliquative necrosis also occurs commonly due to ischemic injury and bacterial or fungal infections, but hydrolytic enzymes in the tissue degradation have dominant role in its causing semi-fluid material in this type as its name indicates। यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया, इंजरी इन ब्रेन और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, एल्सवेयर डेड सेल्स ब्रोकन डाउन इनटू टू फॉर्म अ लिक्विड मास और सिस्टिक स्पेस। यहाँ पर क्या होगा, जो डेड सेल्स है वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे टू फॉर्म अ लिक्विड मास, एक लिक्विड मास फॉर्म हो जाएगा, या फिर एक सिस्टिक स्पेस फॉर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई जैसा पिछले में आर्किटेक्चर है वो रिटेन रहता था, लेकिन सिर्फ सेल जो इनर मैटर है वो डिजोल्व होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी नेक्रोसिस होगी, जो भी डेड सेल्स होंगे यहाँ पर वो सारे ब्रोकन डाउन हो जाएंगे इनटू अ लिक्विड मास, और एक सिस्टिक स्पेस जैसा फॉर्मेशन दे देंगे, एक सिस्ट बना देंगे वहाँ पर। ठीक है। द कॉमन एग्जांपल्स आर इन्फ्रेक्टेड ब्रेन। इन्फ्रेक्ट मतलब हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि जो इन्फ्रेक्ट मतलब कि पेल फॉर्मेशन होती है, कलर पेल होता है, हो जाता है, थोड़ा स्वॉलन हो जाता है वो डेथ के बाद। द कॉमन एग्जांपल्स आर इन्फ्रेक्टेड ब्रेन एंड एब्सिस कैविटी। यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फ्रेक्ट ब्रेन है वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया, एंड एब्सिस है वो किसकी वजह से होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से। एब्सिस है वो किसकी वजह से होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से। फिर पैथोजेनेसिस। यहाँ पर पैथोजेनेसिस में 3 स्टेप्स होंगे। पहला तो कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी सेल डेथ के बाद सेल में से जो लिबरेशन होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का, वो। दूसरा, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ द डेड सेल्स होंगे फ्रॉम प्रोटियोलाइसिस, अनलाइक इन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में डाइजेशन नहीं होता था ठीक से, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि डाइजेशन होगा डेड सेल्स का, किस में, कौन सी प्रोसेस होगा, प्रोटियोलाइसिस से। ठीक है। फिर सेंट्रल लिक्विफिकेशन होगा। सेंट्रल लिक्विफिकेशन जिसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ पस इन माइक्रोबियल इन्फ्लामेशन या फिर सिस्टिक कैविटी इन इन्फेक्ट ब्रेन्स। यहाँ पर पस का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फ्लामेशन, या फिर सिस्टिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। तो ये इन शॉर्ट यहाँ पर सेंट्रल लिक्विफिकेशन होगा। तो कौन सी 3 चीजें, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लिबरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम प्रोटियोलाइसिस अनलाइक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेंट्रल लिक्विफिकेशन दैट इज फॉर्मेशन माइक्रोबियल इन्फ्लामेशन कैविटी और सिस्टिक कैविटी इन इन्फेक्ट ब्रेन्स। नाउ ग्रोसली और मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ग्रोसली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो अफेक्टेड पार्ट है, द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट होगा,
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विफाइड सेंटर है, तो विथ लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज, यहाँ पर जो नेक्रोटिक डेब्रीज होंगे वो यानी कि पूरा सेल है वो तो सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो नेक्रोटिक डेब्रीज है वही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज लेटर सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। जैसे जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा सेल्स है उसकी नेक्रोसिस होने लगेगी, पूरी टिश्यू की नेक्रोसिस होने लगेगी, तो एक सिस्ट वॉल काइंड ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। सो ग्रोसली क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, द अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विद लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज एंड लेटर सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड, यानी कि जो सॉफ्ट लिक्विफाइड सेंटर है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट होगा इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोस्कोपिकली अब कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो माइक्रोस्कोपिकली द सिस्टिक स्पीस कंटेन्स नेक्रोटिक सेल्स डेब्रीज एंड मैक्रोफेज फिल्ड विद फेगोसाइटोस्ड मटेरियल। यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो जो सिस्टिक स्पेस होगी यहाँ पर कोई आर्किटेक्चरल रिटेंशन तो रहा नहीं है, तो एक सिस्टिक स्पेस टाइप फॉर्मेशन होगा। तो सिस्टिक स्पेस में क्या होगा, नेक्रोटिक सेल डेब्रीज होंगी, यानी कि नेक्रोसिस के बाद जो सेल डेब्रीज बची है वो नेक्रोटिक सेल डेब्रीज एंड मैक्रोफेज, वहाँ के जो मैक्रोफेज है वो किससे फिलअप होंगे, फिल्ड विद फेगोसाइज्ड मटेरियल। तो वहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस हुआ होगा तो फेगोसाइटोस्ड मटेरियल के साथ वो फिल्ड हुए होंगे मैक्रोफेजेस। द सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेटिंग कैपिलरी, जो सिस्ट वॉल है वो कैसे बनी होगी, तो सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेटिंग कैपिलरी, यानी कि एक कैपिलरी है, यहाँ पर दूसरी कैपिलरी है, फिर तीसरी, तो ऐसे जो कैपिलरीज है अगर यहाँ पर कहीं पे नेक्रोसिस हुआ है तो वो नेक्रोसिस इस कैपिलरी को प्रोलिफरेट करके दूसरी कैपिलरी में, फिर तीसरी कैपिलरी में ऐसे जाता जाएगा। अगर ब्रेन में है तो जो ग्लियल सेल्स है, जो जो नर्व्स के जो एंड सेल्स है, जो क्योंकि ब्रेन में तो ज़्यादा न्यूरॉन्स और नर्व्स सेल्स ही प्रेजेंट होता है, सो ब्रेन में तो ज़्यादा नर्व सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो नर्व का इंटरेक्शन होता है बाई दिस जो गिलियल सेल्स है उसके थ्रू, तो उसको प्रोलिफरेट करके वहाँ पर एक सिस्टिक टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा केस ब्रेन का कैसे तो। और अगर हमारी एप्सिस कैविटी का फॉर्मेशन है तो वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट है, उसको हम प्रोलिफरेट करके एप्सिस कैविटी बना देंगे। सो द सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड गिलियोसिस, दैट इज proliferating glial cells in the case of brain and proliferating fibroblasts in the cases of abscess। यहाँ पर फिर क्या होगा, सेल डिब्रीज देखने को मिलेगी, WBCs देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैक्रोफेज में हमने देखा फेगोसाइटोस्ड मटेरियल है, एंड आर्किटेक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा। और एग्जांपल में आएगा ब्रेन वहाँ पर एक्सेप्शन था कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो क्या चीज़ें हमने देखी, आर्किटेक्चर सबसे पहले लॉस्ट होगा। फिर सेंटर ऑफ लेजन नेक्रोटिक कंटेन्स डेब्रीज और क्रीमी येलोविश पस। यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर है जहाँ पर लीजन होगा, लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विफाइड नेक्रोसिस होगी, उसमें डेब्रीज कंटेन होंगे, सेल डेब्रीज एंड क्रीमी येलोविश पस होगा और क्रीमी येलोविश पस होगा। तो जो सेल डेब्रीज है वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो इसको सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे उसकी वजह से। और जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होगा पस फॉर्मेशन। तो येलोविश पस फॉर्मेशन, क्रीमी पस हमें देखने को मिलेगा। सराउंडिंग बाई गिलियल सेल्स या फिर गिलियोसिस इन इन्फ्रेक्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सराउंडेड गिलियल सेल्स है वो सारे इन्फ्रेक्ट कंडीशन में आ जाएंगे, वो सब मिलकर एक सिस्ट काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना देंगे, या फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन, एंड ग्रेन्युलेशन होगा टिश्यू में इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सो फिर से एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। उससे पहले ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि नॉर्मल सेल्स है अगर उसमें लिक्विफेक्टिव या फिर कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस होगा तो वो नॉर्मल सेल्स इस तरीके से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डिसॉल्व सेल मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरे के पूरे सेल मटेरियल को डिसॉल्व कर देंगे। तो लिक्विफेक्टिव एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑल्सो ऑकर्स कॉमनली ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी एंड बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस, बट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन टिश्यू डिग्रेडेशन हैव डोमिनेटेड रोल बाय कॉजिंग इट सेमी फ्लूइड मटेरियल एज इट्स नेम इंडिकेट्स। तो लिक्विफेक्टिव या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में हम क्या देखते हैं, कॉमनली ऑकर होता है ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी या फिर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अगर इस्चेमिक इंजरी है या फिर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होगा लिक्विड और कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस। बट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन टिश्यू डिग्रेडेशन हैव डोमिनेंट रोल। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है टिश्यू डिग्रेडेशन में वो यहाँ पर डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरे टिश्यू को डिग्रेड करके उसको एक सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही चीज़ इसके नाम को इंडिकेट करती है, क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिक इंजरी इन ब्रेन या फिर बैक्टीरियल और
infection. Elsewhere, dead cells are broken down to form liquefactive mass और cystic space. यहाँ पर dead cells है वो broken down हो जाएंगे to form a liquid mass और cystic space. Liquid mass में वो broken down हो जाएंगे और फिर बाद में later stages में वो एक cystic space बना देंगे. The common examples are infect brain and abscess cavity. Common example क्या है? Infect brain and abscess cavity. यहाँ पर जो इन्फेक्ट ब्रेन है वो होगा ड्यू टू हाइपोक्सिया या फिर इस्चीमिया, और जो एब्सिस होगी वो होगी ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन. पैथोजेनेसिस, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, फिर डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम प्रोटियोलाइसिस. अनलाइक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस यहाँ पर डाइजेशन होगा डेड सेल्स का. एंड सेंट्रल लिक्विफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पस एंड माइक्रोबियल इन्फ्लेमेशन, सिस्टिक कैविटी इन इन्फेक्ट ब्रेन्स. नाउ ग्रोसली और मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस. Grossly, the affected area is soft with liquefied center containing necrotic debris. Later cyst wall is formed. Grossly, the affected area है वो soft होगा with liquefied center containing necrotic debris. Later cyst wall is formed. और later stages में cyst wall है वो formed होगी. क्या होगा? affected area कैसा होगा? soft और liquefied center के साथ containing necrotic debris. And later cyst wall is formed. फिर है माइक्रोस्कोपिकली द सिस्टिक स्पेस कंटेन्स नेक्रोटिक सेल डेब्रीज एंड मैक्रोफेज फिल्ड विद फेगोसाइटोस्ड मटेरियल. जो सिस्टिक स्पेस है वो कंटेन करेगी नेक्रोटिक सेल डेब्रीज को, और मैक्रोफेजेस है वो पूरे के पूरे फिल हुए होंगे फेगोसाइटोस्ड मटेरियल से. द सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड ग्लियल सेल्स. प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल्स इन द केस ऑफ ब्रेन एंड proliferating fibroblast in the case is of abscess cavity. यहाँ पर क्या होगा? तो कि जो ब्रेन के केसेस में हम क्या करेंगे, ग्लियल सेल्स को प्रोलिफरेट करके एक सिस्ट वॉल टाइप का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर प्रोलिफरेट होंगी कैपिलरीज और फिर फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होंगे इन द केसेस ऑफ एब्सेस कैविटी. सेल डेब्रीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर फाउंड. आर्किटेक्चर इज टोटली लॉस्ट. एन एग्जांपल है यहाँ पर ब्रेन. यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का. नॉर्मल टिश्यूज है, कोई ना कोई इस्चेमिया या फिर हाइपोक्सिया या फिर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस स्टार्ट हुई और कुछ इस तरीके से वो कन्वर्ट हो गई कैविटी में. एक सिस्ट वॉल काइंड ऑफ सिस्टिक फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर सिस्टिक स्पेस का. यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स है वो डिसॉल्व करेंगे सेल मटेरियल को. हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स है यानी कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो सेल डेथ के बाद रिलीज होते हैं वो पूरे के पूरे सेल मटेरियल्स को डिसॉल्व कर देंगे अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन. सो आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है, ट्राई किया है पूरी की पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने का. क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ आज बहुत ज़्यादा था तो थोड़े डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है 1-2 दिन से. सो थोड़ा इग्नोर करना इन चीज़ों को, और अगर कोई भी इसके अलावा कोई सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कैशियस नेक्रोसिस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.